जन जन तक गीत संगीत के माध्यम से हमारी आवाज पहुंचाने वाले सम्मान्य रामस्वरूप उइके जी और उनके साथ आई तमाम टीमें, हमारे अमरवाड़ा से वरिष्ठ सहयोगी जो अभी ऑर्गन बजा रहे हैं, उनका बहुत सहयोग था, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके बीच में मंच में समाज के लिए रात और दिन सियाने बुजुर्गों और माताओं बहनों के समक्ष जाकर समाज की बातें रीति नीति बताने वाले हमारे बीच में गौंड समाज महासभा से दुर्गा प्रसाद मसराम सर हैं। उसी के साथ साथ हमारे बीच में पंचलाल तुमराम सुरजू उइके सर है और जो वन विभाग में पदस्थ है पंचलाल तुमराम सर भी है, जो यहाँ पर भूषण अधीक्षक है। लगातार दिन रात समाज के लिए काम करते हैं और उन्हीं के साथ साथ पॉलिटेक्निक कॉलेज में है दुर्गा प्रसाद मसराम सर, जो लगातार जो बच्चे हैं पॉलिटेक्निक खिरसड़ो कॉलेज में जो पढ़ने के लिए जाते हैं, जिनका एडमिशन नहीं होता, लगातार सर एडमिशन कराते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होता उनकी मदद करते हैं। ऐसे वरिष्ठ हमारे बीच में हैं और साथ में हमारे लगातार सहयोग करने वाले संजय मसराम जी भी हैं और इसी के साथ साथ हमारे बीच में दिन रात हमारे कदम से कदम लगा के चलने वाले तुलसी दुर्वे जी, भाई कैमरामैन के रूप में देवेंद्र निर्वाती जी, हमारे राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा के प्रदेश सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, जो एक बिजनेस कोच है, मॉडल है, डांसर है और मिमिक्री आर्टिस्ट है। ये मध्य प्रदेश के बेस्ट मॉडल का अवार्ड भी जीत चुके हैं प्रवीण दुर्वे जी, इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। अभी बहुत सारे लड़के मॉडल के नाम पे ऐसा छपरी बन जा रहा है, बड़े बड़े बाल काट ले रहे, इधर से गोल इधर से गोल। आपके सामने प्रवीण भाई है जो स्टेट लेवल पे मॉडलिंग में जो टॉप करे, न्यूज में हर चीज में आए हैं और वर्तमान समय में PhD ये कर रहे हैं। एक बिजनेस कोच भी है, खुद के दम पे एक नौकरी ठुकरा के बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉपर्टी से लेकर तमाम प्रकार के काम और नए युवाओं को बिजनेस से जोड़ने का काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे युवा अपने साथ लगातार है जो कि हमारे ST SC OBC तमाम समाज के लिए संदेश का काम ये करते हैं। सम्मानित साथियों, मैं देव रावण मलावी अपनी इस बात को शुरू करने से पहले इस ऑर्गेनाइज करने वाली ये समिति जिन्होंने इतनी मेहनत करके नालिया के कार्यक्रम बहुत फेमस है जी, हमसे नाम सुने थे, आज पहली बार आना हुआ। धन्य ऐसी जनता जनार्दन का और ऐसे कार्यक्रम को आयोजन करने वाले मेहनत करने वाले तमाम युवाओं के लिए, हमारे बुजुर्ग के लिए और मातृशक्ति के लिए जोरदार ताली आप बजा दीजिए। आपकी मेहनत की अपेक्षा ही ऐसा कार्यक्रम होता है जिसमें हम मनोरंजन करते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। ये वाकई हमारे लिए बहुत गर्वमयी पहल है और हमारे बीच में JBD ग्रुप के नाम पे अभी छिंदवाड़ा जिले के अंदर पूरे युवाओं को जोड़कर एक ताकत बनाने वाले एक नन्हे मुन्ने बच्चों का जो ग्रुप है, जिसे नीतिराज भाई है, संदीप है, अर्जुन है, ऐसे तमाम साथी जो JBD ग्रुप के माध्यम से बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं। मेरे बीच में उपस्थित यहाँ के सरपंच साहब जी और नारी शक्ति समिति हमारे यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, इनके लिए भी जोरदार ताली हो जाए, क्योंकि कल का मेरे वीडियो का नारी शक्तियों के लिए एक गांव हम गए चौरई, वहाँ पर नारी शक्तियों ने बोला है कि भैया दारू पी के हमारे गांव के जो पुरुष है बहुत ही ज्यादा बिगड़ गए, कुछ समाधान बताओ। तो बोले हमने नशा मुक्ति अभियान छेड़ा है। बोले यहाँ पर एक दारू बेचता था, हमने खम्भे में बांध कर उसको बहुत मारे गए, फिर भी पुलिस वाले ने सिक्योर। बोले क्या करें? तो वहाँ की नारी शक्तियों का 40 लोगों का ग्रुप बना और उन्होंने कहा कि पूरे गांव में हम नशाबंदी और दारूबंदी करवाने का काम करेंगे, चाहे हमें अपने पति के खिलाफ और अपने ससुर के खिलाफ जाना पड़े, हम जाने के लिए तैयार है। बोले ऐसी नारी शक्तियों के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। और मैं तो चाहता हूँ कि पूरे छिंदवाड़ा जिले ही नहीं, हर एक गांव की माताएं बहनें नशाबंदी के लिए ऐसा काम करें। अब एकदम से दारू छोड़ने से तो रहे युवा, लेकिन बड़ी आसानी से दारू मिलने की वजह से बाजू वाले घर में 10 रुपए दे के एक पौवा दारू पीकर टन्न हो जाते हैं और फिर झगड़ने लगते हैं। दारू मिलना थोड़ा कठिन हो जाए। चलो सियाने सवाने अजमी पिए चल जाएगा, सियाने पिए उम्र हो गई, दिन रात काम कर रहा, थोड़ी बहुत पिए, शरीर हल्का हुआ है, काम चल जाता। लेकिन दुख की बात उस समय होती है जब नए उम्र के लड़के दारू पीने लगता है। 10 साल का लड़का स्कूल जा रहा, ठेला के सामने सिगरेट 2 रुपए वाली ऑफिसर बीड़ी लेकर होकर पी रहे या काली वाली ब्लैक सिगरेट लेके। अब पापा मम्मी दादा दाऊ पी रहे तब तक तो ठीक है, क्योंकि ये कोई भी धर्म जाति का युवा ये करता है। तो ये हमारे लिए बड़ा दुख की बात है, क्योंकि कोई माँ बाप नहीं चाहता उसका नन्ना मुन्ना बच्चा जिसको बड़ा अधिकारी बनाने के लिए वो स्कूल कॉलेज पहुंच रहा है और वो साइड में जाके चलन तम्बाकू और बियर का ठर्रा पिए, ये बहुत ही ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ की भी नारी शक्ति माता शक्तियों से इस गुणमारा सांस्कृतिक सामाजिक मंच के माध्यम से मैं आप सभी को ये सुझाव देना चाहता हूँ कि जैसे बिहार में शराबबंदी हुई है, वैसे ही हमारे मध्य प्रदेश के अंदर या हमारे गांव में भी नशा मुक्ति के लिए आप एक समिति के माध्यम से पहल करें। भले ही दारू बिकेगी, लेकिन आसानी से दारू जब नहीं मिलेगी तो हमारे लोग हमेशा 24 घंटे नशे में नहीं रहेंगे। इसकी पहल अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ ये मातृशक्ति कर सकती है जो मेरे सामने बैठी है।
और मैं आग्रह करना चाहता हूँ ऐसी पहल आप करिए, हम आपका साथ देने के लिए तैयार है। जितने भी नव उम्र के लड़के हैं और सियाने सबको पता है, अस्पताल में, रोड में, सड़क में, कहीं पर भी आपके साथ अगर आपत्ति है तो नेता नगरी एक तरफ, हम तो सब समाज के लिए खड़े हैं। कहीं पर भी अगर कोई भी गड़बड़ी होती है, आप अपने आप को अकेला अगर समझते हो तो बिल्कुल अकेला मत समझना। हमारे पूरे युवाओं का ग्रुप है, चाहे वो डेहरिया हो, लोधी हो, बर्मा हो, जो चाहे कटिया हो, मेहरा हो, कोई भी समाज से आप आदिवासी हो, आपके साथ सुख और दुख में सड़क में उतर के लड़ने के लिए और आपके हक और अधिकार दिलाने के लिए और आपके ऊपर अत्याचार करने वाले लोगों को सबक सिखाने के लिए हम सड़क में उतर के आपके साथ खड़े रहेंगे। जेल जाना पड़े जेल भी जाएंगे, हमारे ऊपर बहुत सारे मामले हैं। इसलिए मैं आज मंच में यहाँ पर इसलिए आ रहा हूँ आप लोगों से मिलने के लिए कि आप ये चेहरा याद रखें, ये देवराबेन भलावी है जो आपके उस समय काम आएगा जिस समय आपके सरपंच साहब काम नहीं आएंगे, जनपद काम नहीं आएंगे, जिला पंचायत काम नहीं आएंगे, विधायक काम नहीं आएंगे, ये पुलिस वाले भी नहीं सुन रहे, उस समय देवराबेन को आप याद करना। मैं इसलिए काम आऊंगा क्योंकि ये जेबीडी ग्रुप, राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा और गुणवाना के जो संगठन के लड़के हजारों की संख्या में हम आपकी ताकत बनने के लिए आपके घर के सामने खड़े होंगे। जब जरूरत पड़े हम सड़क में उतर के आंदोलन करेंगे, चाहे कितना ही बड़ा नेता हो या कितना ही बड़ा अधिकारी हो, आपके सामने घुटने टेक देगा। इतनी ताकत बनाने का काम हम गांव गांव जाके कर रहे हैं। आप मजबूती बनाए रखिए। और युवाओं के लिए भी मैं कहना चाहता हूँ, अमीरों के बच्चों को बढ़िया पैसा मिल गया भैया, पेट्रोल पंप खोलने के लिए, ढाबा खोलने के लिए, बड़ी बड़ी दुकान खोलने के लिए, और हमारे गांव के गरीब बच्चों को 1 रुपए लोन नहीं मिलता, बैंक के चक्कर काट रहे हैं। ऐसे युवाओं को मैं कहना चाहता हूँ, साथियों हमारा साथ दो। छिंदवाड़ा जिले की धरती चीख चीख के कह रही, आओ सड़कों में उतरो, अपने लिए, रोजगार के लिए, व्यवसाय के लिए, और अपने साथ अगर गलत हो तो घर में बिल्कुल शांति से हाथ बंद करके बैठने की जरूरत नहीं है। हमारे बाप दादा हमेशा सड़कों में लड़े थे, जब जरूरत पड़ेगी हम भी सड़कों में उतरेंगे और माताओं बहनों के साथ साथ हमारे बच्चों का भविष्य बनाने के लिए अहम कदम हम बढ़ाएंगे। सम्मानीय साथियों, ये दादा मनमोहन साहब भट्टी जी के मिशन पे काम करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। बड़ा दुख होता है, ये गुणवाना मूवमेंट भट्टी जी के जाने के बाद खत्म हो गया था। ये आदिवासियों पीला गमछा देख रखने वाले को लोग बोलते थे, अरे तुम कच्चो नहीं है, तुम्हारा भट्टी जी गए तो गुणवाना खत्म हो, काफी लोग गमछा डाल के जैसे वजह सेवा कर रहे हैं। होते तो मारे लगे भैया, वो कामिया साइड हम गए, उधर हम गए, बोले कौन है तुम? अब मन को जी हम भी चलवा लड़े अमरवाड़ा से, कहाँ पे जा कर ले आए, भगो यहाँ से। अब नए नवेले क्या करें, अब भैया गुणवाना के नाम से अब लोग क्या है, गुणवाना आंदोलन बहुत कमजोर टाइप का लगने लगा था। कई लोग रोके मारे कि गरीब हो तुम, तुम्हारे माँ बाप बड़े नेता नहीं है, तुम चुनाव नहीं लड़ सकते। मैं यहाँ हर एक जाति समाज के युवाओं से कहना चाहता हूँ, 21 साल की उम्र में आपको वोट डालने का अधिकार मिला है, 18 साल की उम्र में आपको अधिकार मिला है। ये सिर्फ वोट डालने का अधिकार नहीं है, आपको सरपंच बनने का भी अधिकार है। आप देखिए कम उम्र के सरपंच आपके सामने बैठे, जोरदार ताली बजा दीजिए। ये खुद ब खुद एक गवाह है कि कम उम्र में बिना पैसे और बिना अमीरी के आप जो है सरपंच भी बन सकते हो, जनपद भी बन सकते हो, जिला पंचायत भी बन सकते हो, विधायक भी बन सकते हो। पैसे की टेंशन मत लेना, बिना पैसे के भी हमारे लोग लड़े। हमारे जनपद अध्यक्ष सतीश भलावी मात्र 24-25 साल का लड़का जनपद अध्यक्ष बन गया, जिसको देख के पुलिस बोलते चल भाग रहे, कहाँ को आगा का पगड़ी बांध कर इन्हें का लड़का कौन है, कुर्सी में नहीं बैठा था भैया, कुर्सी में बैठता धरत रहो आदमी। और जब जनपद अध्यक्ष बना, जब कुर्सी में पैर रख के बैठता, सामने तहसीलदार और टीआई बैठता, कम उम्र का लड़का। क्यों? ये आंदोलन की देन है। बिना पैसे के भी ये तो इतने कम उम्र के बच्चे हैं, अगर आपकी नौकरी अगर नहीं लगती है बिल्कुल सामने बैठना। अमूने नमूने लोग बड़े बड़े नेता बन जाते और आपके पढ़े लिखे लड़का आपके घर में भक्का रखवा रहा है, तो अरे उन्हें बनवा। अच्छे लोग अगर राजनीति में नहीं आएंगे तो बेकार टाइप के, नमूने टाइप के लोग आपके ऊपर तानाशाही और नेता नगरी करके मजे मारेंगे। आपके बच्चे मजबूत है, पढ़ाइए लिखाइए, जहाँ दिक्कत है हम लोग आंदोलन करने वाले। ये नेता नगरी सोने या ना सोने, बिल्कुल टेंशन मत लेना। कई बार विधायक भी नहीं सोने, नेता भी नहीं सोने, उस समय हमें सड़क में उतर कर उनके भी सबक सिखाने को काम हम करेंगे। और आज के इस मंच में मुझे आपने मौका दिया, इसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आने वाले समय में भी लगातार हम लोग काम करेंगे और मात्र शक्तियों से पुनः मैं आग्रह करता हूं कि गुणवाना आंदोलन में हमें बताया गया है कि नशा मुक्त समाज बनाना, उसकी पुनः हम शुरुआत करेंगे। तो मात्र शक्तियों से मैं निवेदन और आग्रह करता हूं कि अपने गांव में एक छोटी सी बैठक रखें, 150 माता एकत्रित होइए और आइए नशा मुक्ति को लेकर अपन इसी गांव से एक आंदोलन शुरुआत करते हैं। मुझे विश्वास है कि आप मुझे साथ देंगे। क्यों? क्योंकि जब आपको घर में झगड़ा होता है तो दारू पीने के बाद ही होता है। झगड़ा होता है मोहल्ला पड़ोस को लेकर, जब दारू पी के कोई याद है, कोई लड़की मांगल लाई कोई गए, कल बता रहे थे हमारे भैया कुछ लोग वहां गए, लड़की मांगल लेकर कुछ यहाँ छोटा लड़का भैया दारू पीत के और बड़वा लोग भेजा पी रहन धरो, घर में लड़के नहीं मांगे गए, हम नहीं मांगे भैया, कहा ज्यादा दारू पी रहे हैं तो परिवार ने चाहिए। तो एकला ही कई बार जो है अपने घर से रास्ता भी टूट जाता है, तुम छुपा लो दारू पी रहे, मोहल्ला पड़ोस वाले क्या छुपा है,
वे तो अपने हो मेरे दारू पी वापस पढ़ो दो और नारी बात चलता है तो ये बेइज्जती हो जाती है। तो इससे क्या रिश्ता भी बात करते हैं। अब दारू पीने से नुकसान जो भी हो जा रहा है, चलो दारू पियो, शाम के समय पियो, जो काम धंधा करके आ रहा है टन में दारू पियो तो, लेकिन दिन में ही दारू पी लेने से हो जा रहा है, बक्कर हाकल ले जा रहा है, ना खेत में ट्रैक्टर हाकल ले जा रहा है, पूरा काम छोड़कर दिन भर घर में पड़े रहे। तो एक बार थोड़ा तो पाबंदी अपन को बनाना है और आप ही एक ही काम कर सकते हो। यहाँ सबसे ज्यादा नारी शक्ति है। तैयार है आप? हमारी एकता जिंदाबाद। मैं सिर्फ नारी शक्ति को बोलूंगा, हमारी एकता जिंदाबाद, क्योंकि सबसे ज्यादा नारी शक्ति यहाँ पर है और मुझे विश्वास है आप हमारा साथ देंगे और हमारे जो लड़के तीर उन्हें धीरे धीरे बंद करवा दे, एकदम से बंद नहीं होंगे। ज्यादा लंबा ना भाषण देते हुए मैं पुनः रामस्वरूप उइके जी और उनकी तमाम जो जोशीली टीम को आग्रह करना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम को आप फिर से कंटिन्यू करें, क्योंकि मैं भाषण देने नहीं आपसे जुड़ने के लिए आया था। मुझे विश्वास है आज का मेरा 1-2 मिनट का ये विचार आपसे मुझे जोड़ चुका है। मैं यही अपेक्षा करता हूं कि आपसे हमेशा काम पे बना रहो। बड़ा पंचा दादा मनमोहन सावट्टी जी अमर रहे, दादा हीरा सिंह मरकाम जी अमर रहे, गांव नगर के मुठुआ पंचा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद साथी, धन्यवाद।